तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास क्लास 10 के साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम यहाँ पे आज है, यानी कि 20 नवंबर के दिन ये पेपर देने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न वगैरह ना छूटे, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप पूरा घोल के पी लीजिए। आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहाँ पे वायरल क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ताकि यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न वगैरह ना छूटे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना। अगर आप पेपर वगैरह लेना चाहते हैं, क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव करके बोलिएगा कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, फिर आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले बच्चों पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 प्रश्न लेके आ चुके हैं पहले बच्चों। यहाँ पे देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न के साथ क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी होती है। अब देखिए पर जो कोई भी सोर्स लाइट हो, यहाँ पे देख सकते हैं ललटन हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, उसके सामने जब एक गेंद को रखिएगा ना, तो उसका जो छाया बनेगा, गेंद कैसा होता है पर जो गोलाकार आकृति का होता है, तो इसका छाया जो होगा वृत्ताकार हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पर जो दूसरा नंबर जो प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है। अब देखिए जो प्लेन मिरर होता है पर जो उसमें जो इमेज बनता है ना, काल्पनिक बनता है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अब देखिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए पर जो चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर दिया हुआ है, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं जो लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की, वह कर्मानुपाती होती है, और ये फोकस दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मीटर में ऑप्शन में आंसर में नहीं ना दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा पर बच्चों, एक डायोप्टर है ना, तो इसका जो लेंस की फोकस दूरी निकल के आएगा 1 मीटर निकल के आएगा। और 1 मीटर को जब आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा सेंटीमीटर में, तो आपको इसको 100 से गुना कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया पर बच्चों क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। यानी कि जहाँ पे वैक्यूम होता है वहाँ पे लाइट का स्पीड जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है पर बच्चों, 10⁻−10 मीटर होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्य लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है पर जो उत्तल लेंस ना होता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो, तो कांच में यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है, तो प्रकाश की चाल होगी तो 2c/3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो यहाँ पे कांच के जल के सापेक्ष का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो पहले बच्चों परितारी का जो होता है ना, नेत्र का क्या होता है, रंगीन भाग होता है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 12 नंबर प्रश्न जो आपके एक पेपर में आया हुआ है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो विद्युत सिग्नल में करता है ना परिवर्तित, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात किया जाए 13 नंबर प्रश्न का, आपको बताना कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी हो जाती है। तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक पूछा गया है, तो एम्पियर होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि 8 ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो समतुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा R/n आएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि 1 HP यानी कि अश्व शक्ति, जिसको हम लोग हॉर्स पावर के नाम से भी जानते हैं, ये बराबर होता है प्यारे बच्चों 746 वाट की, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ। बी ऑप्शन में आपको टिक लगा देना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिएगा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि द्विसूचक की सुई होती है, तो ये क्षण चुंबक होता है ना, आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में जो धनात्मक तार होता है इसका जो कलर होता है काला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो बंद वक्र होती है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते पर जो एसी का मोटर होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती जो धारा जिसे प्रवाहित होती है, उसका जो कॉइल होता है ना पर जो ये पूर्ण वलय होती है, ठीक है ना, यानी कि कंप्लीट रिंग होता है। पर जो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है, तो यहाँ पे चुंबक के भीतर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पर जो अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि चुंबक क्षेत्र रेखा क्या होती है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का फुल फॉर्म ना पूछा गया है, तो क्या होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ, जिसे हम लोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए पर जो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल रंग से अधिक तरंगदैर्ध्य वाली किरणें को हम लोग क्या कहते हैं, तो पराबैंगनी तरंगदैर्ध्य या अवरक्त किरणें, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि कोनो किरणें नहीं कहते। पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रश्न ये करा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा की व्युत्पन्न नहीं है, तो नाभिक की ऊर्जा हो जाएगा। पर ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगा देना है 25 का। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है, तो जीवाश्म ईंधन से होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोलर सेल बना होते पर तो ये सिलिकॉन का बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना धोबिया सोडा का अनुसूत्र है, तो Na2CO3 10H2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन संयोजन अभिक्रिया है, तो यहाँ पे अगर सभी रिएक्शन को देखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन बी में निकल के आता है। कॉपर जो है ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनता है, जो कि यहाँ पे एक प्रकार का संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। फिर देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो पहले जो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है जरूर होता है वो आपको ऑक्सीकरण की क्रिया होता है, जैसे कि श्वसन है, पहले जो दहन है, भोजन का पचना है, ये सभी में क्या होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो अवक्षेपण अभिक्रिया होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए पर जो अगला प्रश्न क्या करा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसमें साग सब्जी जब कंपोस्ट बनता है विघटित होकर के, इसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि हीटिंग होता है, पर जो हीट निकलता है। देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता होने से बचाने के लिए उसमें पदार्थ को उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो प्रति अपचायक कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, तो CaOCl2 होता है, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले जो क्या कह रहा है आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि NaHSO4 क्या होता है बच्चों, इसका पीएच वैल्यू जो होता है ना 7 से कम होता है, और जिसका भी पीएच वैल्यू 7 से कम होगा तो वो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में टिक लगा देना है। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है, तो बाएं और केंद्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी में आपको टिक लगा देना है। फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्योंकि यह क्या होता है बच्चों, सोनारस होता है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या पूछा गया तो 26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातु को क्या कहते हैं बच्चों, तो सामरिक धातु कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों जो शुद्ध सोना होता है ना कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, इससे हम लोग आभूषण नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटली 1 से लेकर 40 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर कंप्लीटली बता चुके हैं, और सभी क्वेश्चंस यहाँ पे जो है बच्चों 100% सही और सटीक बताए हुए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, अगर सब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चंस प्राप्त करना चाहते हैं क्वेश्चन पेपर का, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए बच्चों, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। तो बच्चों जो विद्यार्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों ना। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।